आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। इस बुलेटिन के जरिए तमाम खबरें तफसील से आपको उत्तर प्रदेश की भी दिखाएंगे, उत्तराखंड के भी दिखाएंगे। सीएम योगी के क्या कुछ प्रोग्राम रहे वो भी तफसील से आपको दिखाएंगे। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। बदायूं को सीएम योगी ने दी बायोगैस प्लांट के साथ 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। यूपी में कांग्रेस सपा में सीट बंटवारे पर हो चुकी है तकरीबन डील। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। बरेली में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। मां बेटे को मारी गोली, एफआईआर दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से टकराई कई गाड़ियां, 3 ट्रकों में लगी आग, ड्राइवर जख्मी। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बदायूं जिले में बायोगैस प्लांट के 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है। तातागंज के गांव सैजनी में आयोजित प्रोग्राम में एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर 44 नए परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रोग्राम के मंच पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को खिताब किया। मुख्यमंत्री योगी ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से अपना संबोधन शुरू किया। बायोगैस प्लांट के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त कर बदायूं वासियों को भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था ही, भारत के गौरव के भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि जब सरकारें अच्छी होती हैं तो आस्था का सम्मान होता है। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है। उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूपी में इंडिया अलायंस में सीट के बंटवारे पर भी तकरीबन सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया यानी एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। तो बरेली में गणतंत्र दिवस के मौके पर दोहरे हत्याकांड से बरेली दहल गया है। शहर में जहां सुरक्षा कड़ी थी, वहीं इज्जत नगर में शुक्रवार रात मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों नर्सरी का काम किया करते थे। रात में घटना की सूचना पर एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी हासिल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में बड़ा बाईपास किनारे लालपुर गांव है। यहीं पर डोहरा गांव निवासी 40 साल की मीना ने अपने 23 साल के बेटे नेत्रपाल के साथ नर्सरी का काम शुरू किया था। महिला ने 5 महीने पहले ही नर्सरी काम को शुरू किया था। महिला के साथ बेटा नेत्रपाल भी काम किया करता था।
शुक्रवार रात जब एक ग्रामीण वहां पहुंचा तो उसने पहले युवक का शव देखा। ये देखकर शोर मचाया तो पुलिस को सूचना भी दी गई, जिसमें इज्जतनगर थाना पुलिस पहुंची। यहां देखा कि युवक और उसकी मां के शव करीब 10 कदम पर पड़े थे। आज दिनांक 26 जनवरी 2024 को समय लगभग 8:40 पर थाना इज्जतनगर की अहलादपुर चौकी के गांव लालपुर के पास एक नर्सरी में सूचना प्राप्त हुई कि वहां 2 शव बरामद हुए हैं। इनकी जब शिनाख्त की गई तो इनकी पहचान पड़ोस के ही डोहरा कोटिया गांव के एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनकी लगभग 15 से 20 दिन पहले शादी तय हुई थी। जो उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम की टीम ने सीतापुर जिला अस्पताल जाकर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और लखनऊ नदवा के छात्रों ने भी खून का अतिया किया। साथ ही छोटे बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटे गए। मौलाना शफीक चौधरी ने मीडिया से बात करके बताया कि ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम को मौलाना अली मियां ने 1974 में ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम की बुनियाद रखी थी। इस वक्त पूरे मुल्क में 200 जिलों में ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम की तरफ से अस्पताल में खून का अतिया किया जाता है। ये ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम है और मेरा नाम मोहम्मद शफीक चौधरी है। ऑल इंडिया पायमे इंसानियत ये मौलाना अली मियां से तहरीक सन 1974 में इसकी बुनियाद रखी। आज इस पूरे मुल्क में 200 जगह काम हो रहा है, 200 जिलों में, और ब्लड डोनेट कैंप वगैरह है, मेडिकल कैंप, और मरीजों की आयदत करना, उनको फल विजिट करना, और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी, उनके दुख दर्द में जाना। ऑल इंडिया पायमे इंसानियत ये एक मानवता इंसानियत को आम कर रही है कि लोग भाई प्रेम भाईचारे के साथ रहें और जो दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म हो। आपस में एक इंसान दूसरे इंसान का जोड़ होना चाहिए। हर एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को समझे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में बड़ौदा यूपी बैंक की मुख्य शाखा जौनपुर में गोल्ड लोन का शुभारंभ क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा किया गया, जिसमें शाखा के 2 ग्राहकों को गोल्ड लोन वितरित किया गया। उक्त कार्यक्रम में शाखा के सम्मानित ग्राहक के साथ साथ बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ भी मौजूद रहे। शाखा प्रबंधक द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। आज से हमारे यहाँ गोल्ड लोन का शुभारंभ हुआ है। अभी तक हमारे बैंक में सभी प्रकार के लोन उपलब्ध थे, परंतु गोल्ड लोन नहीं था। तो आज से हमारे शाखा में गोल्ड लोन भी उपलब्ध हो गया। जौनपुर शहर की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें कहीं भी हमारा कस्टमर है वो हमारी मुख्य शाखा से आके गोल्ड लोन प्राप्त कर सकता है। इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा, कितना फायदा? लाभ इससे ये मिलेगा कि अगर कोई आदमी लोन लेना चाहता है तो आज देखा जाता है कुछ हो ना हो सबके घर में सोना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में सोना लोग रखते ही हैं। तो इससे आके अपना सोना रख के वो जितना मार्केट में रखता है उससे कम ब्याज दर में हमारे यहाँ से लोन ले सकता है। आज हमारे यहाँ गोल्ड लोन स्कीम का शुभारंभ हो रहा है। वैसे बड़ौदा यूपी बैंक ने इसका शुभारंभ पिछले 1-2 महीनों से कर रखा है, लेकिन हमारे रीजन यानी कि जौनपुर क्षेत्र में इसका शुभारंभ आज से शुरू हुआ है और इसकी नोडल जो ब्रांच है वो जौनपुर मुख्य शाखा है जो कि वाजिदपुर तिराहे पे स्थित है। और इसमें मैं अपने जो सम्मानीय ग्राहक हैं उनसे और जो और भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हैसल फ्री आपको फैसिलिटी मिलेगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो बेस्ट प्राइस आपको मिल सकता है गोल्ड लोन का वो हम आपको देने के लिए तत्पर हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में एसओजी सर्विलांस और बांसी थाने की मुश्तरका टीम को कामयाबी मिली है। मुश्तरका टीम ने बांसी थाना क्षेत्र के बांसी संत कबीर नगर मार्ग के तेलोरा के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 33 किलोग्राम गांजा, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग
3.5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। एक स्कॉर्पियो और एक स्कूटी को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए तस्कर को गोंडा, कुशीनगर और बिहार राज्य के रहने वाला बताया गया है। ये लोग उड़ीसा व बंगाल से गांजे का एक किलो के पैकेट लेकर कुशीनगर से लखनऊ समेत अन्य शहरों में बेचा करते थे। अयोध्या में चल रहे कार्यक्रम की वजह से हुए रूट डायवर्जन की वजह से सारे तस्कर पकड़े गए। टीम और थाना बांसी द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है। टीम ने 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा गया है जो गांजा, चरस और स्मैक बेचते हैं। ये सभी लोग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से गांजा, चरस और स्मैक खरीदते हैं और फिर कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक पड़ने वाले जो जितने भी जनपद हैं बीच में, वहाँ पे ये सभी मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। जो 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है आलमगीर शेख, काशीनाथ गिरी, चंदन यादव और पूरन यादव। इनमें से एक गोंडा का, एक कुशीनगर का और बाकी 2 बिहार के रहने वाले हैं। बरामदगी के रूप में 33 किलोग्राम गांजा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये लोग बेचने का काम किया करते थे, एक स्कूटी, मोबाइल फोन और कुछ नगद भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के बाबूलाल यादव, जिन्हें इस बार सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाबूलाल यादव की पैनी निगाह और नक्काशी में अप्रतिम निपुणता जब पीतल के बर्तनों पर अपना हुनर बिखेरती है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। आपको बता दें कि बाबूराम यादव ने नक्काशी के लिए कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। वो 13 साल की उम्र से इस काम को करते आ रहे हैं और आज इस गौरवशाली पल के वो भागीदारी बने हैं। कल साहब 25 तारीख में सूचना मिली थी कि आपका अवार्ड सिलेक्शन हो गया है पद्मश्री में। उससे बहुत खुशी मिल रही है, घर परिवार में बहुत खुशी है और पास पड़ोस में भी बहुत खुशी है। जो सुन रहा है वो बधाई दे रहा है। कब से सफर की शुरुआत करी, किस काम के लिए? जी, मैंने इसकी सफ़र की शुरुआत सन 62 में की सर। सन 62 में एक सेंटर में मैंने काम सीखा था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई सन 62 से और आज तक मैं बराबर काम करता चला आ रहा हूँ। 20 में मेरे को अवार्ड मिले, जैसे कि स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड। चौथे अवार्ड की घोषणा भारत सरकार ने की है, कल मेरे को पता चला। परिवार में खुशी का बहुत ज़्यादा खुशी है सर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत से लोग मुरादाबाद के पीतल काम को छोड़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, वो फिर दोबारा लौट आएंगे क्योंकि बीच में कभी कभी मद्दी का ये हिसाब बन जाता है मार्केट के अंदर। जब मद्दी का आ जाता है तो कारीगर ज़रा मायूस हो जाता है। कुछ कारीगर मायूस होकर हट जाते हैं, लेकिन वो फिर जब तेजी आनी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के बबेरू कस्बे में गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के नेतृत्व में कस्बे पर तिरंगा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी के द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर के साथ तिरंगा ट्रैक्टर रैली कस्बे पर निकालकर तहसील परिसर में रैली का समापन किया गया। वहीं वक्ताओं के द्वारा देश की आजादी में शहीद हुए महापुरुषों को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी वीर गाथा को याद किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में आज कोहरे की वजह से कई ट्रक आपस में टकरा गए। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहोली के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चित्रकूट की तरफ से आ रहे 3 ट्रक भयंकर कोहरे की वजह से आपस में टकरा गए। इस हादसे में 3 ट्रकों में भयंकर आग लगी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर औरैया पुलिस ने घायल ड्राइवरों को अस्पताल में दाखिल कराया है। किसी ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दे दी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए जाम का हालात बन गए। मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस के साथ साथ क्षेत्र अधिकारी औरैया ने ट्रक को क्रेन की मदद से किनारे हटवाया और जाम खुलवाया। क्षेत्र अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच अनबन सामने आ रही है। अब आरजेडी सूत्रों ने यह दावा किया है कि महागठबंधन में विधायकों की तादाद 118 पहुंच गई है और वो बहुमत से महज 4 कदम की दूरी पर हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद एमआईएम की संख्या 114 हो गई है कुल मिलाकर, लेकिन अब आरजेडी सूत्रों ने यह दावा किया है कि विधायकों की तादाद
118 है। इस बीच खबर है कि आरजेडी ने एमआईएम के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार और जेडीयू के असंतुष्ट विधायकों से भी संपर्क किया है। इस बीच आरजेडी जराये ने यह भी कहा है कि हम जादुई आंकड़े तक पहुंच गए हैं और इस बार हम नीतीश कुमार के बिना ही सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नीतीश के बीजेपी के साथ जाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो खबर यह भी है कि नीतीश कुमार आज किसी भी वक्त राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। जेडीयू सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किसी भी वक्त राज्यपाल से मिल सकते हैं और अलायंस से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। जेडीयू सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार के लिए अब महागठबंधन में रहना नामुमकिन है और इसीलिए वो दोबारा एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार रविवार शाम को पटना के राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जराये ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के पास 128 विधायकों का समर्थन है। इस बीच बिहार के साथ पर दिल्ली में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि कुछ देर में सब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि आप कभी भी बड़ी खबर सुन सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है कि नीतीश कुमार कल दोबारा शपथ ले सकते हैं। देखिए हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा बिल्कुल थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आप सब जान रहे हैं। आप सब जान रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? देखिए मेरी मीटिंग ही नहीं होगी। जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने आज एक बार फिर बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने हमारे 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। बीजेपी ने हमारे हर विधायक को 25 करोड़ का ऑफर दिया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी लंबे वक्त से दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि गोवा समेत देश के कई राज्यों में जनता की चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत अन्य राज्य इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में जनता ने बीजेपी को नकार दिया वहां बीजेपी ने जनप्रतिनिधियों को डरा धमकाकर चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर शराब घोटाले में केजरीवाल पर झूठा इल्जाम लगाने और गिरफ्तार करने की कोशिश करने का भी इल्जाम आयद किया। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अब रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर झूठ बोलने का इल्जाम उन्होंने लगाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं। और जारी खबरों के बीच फिलहाल इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। बदायूं को सीएम योगी ने दी बायोगैस प्लांट के साथ 400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। यूपी में कांग्रेस सपा में सीट बंटवारे पर हो गई है तकरीबन डील। अखिलेश यादव ने ऐलान किया।
बरेली में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी, मां बेटे को मारी गोली, एफआईआर दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से टकराए कई वाहन, 3 ट्रकों में लगी आग, ड्राइवर जख्मी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।